साथियों नमस्कार, मैं सनी विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का सेशन है मेरे उन स्टाफ साथियों के लिए जो प्रिंसिपल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या ग्रेड थर्ड के अंदर कार्यरत है और जो अभी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और विवेकानंद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, उनके लिए एक विज्ञप्ति है ट्रांसफर के लिए, जिसमें रिटन एग्जाम होगा। तो सभी स्टाफ साथी जो दूरस्थ जिलों में पदस्थापित है और अपने घर के नज़दीक जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल ये सेशन लेकर आया हूँ। क्योंकि देखिए, एक बार एग्जाम हो भी चुका है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का रिटन एग्जाम, उसके बेसिस पे ही अपन का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स का हो गया था। अब जो बाकी बचे हुए वो जाना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है, कोई भी गाइड करने वाला नहीं है अभी कौन सा टॉपिक में अपन को क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रहेगा। तो इसी के लिए मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सभी स्टाफ साथियों को मेरी यही कामना है कि अगर आप ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, टॉपिक वाइज चीज़ें बताने वाला हूँ इसके अंदर, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, अगर वो आप पढ़ लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन है इस श्योर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आपके रिटन एग्जाम के अंदर आएंगे। तो साथियों, इसमें परीक्षा की जो स्कीम है, सबसे पहले अपन जब भी कोई तैयारी करते हैं तो अपन को सिलेबस का जरूर थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। तो सिलेबस में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें सभी जो प्रिंसिपल को छोड़ के सभी के अंदर क्या है, 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और वोकेब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स के होंगे वो शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उन पे क्वेश्चन किए पूछे जाएंगे। तो साथियों, जब भी अपन तैयारी करते हैं तो एक तो अपन के पास सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा प्रीवियस जब ईयर्स का एग्ज़ाम हो जाता है तो उससे हमें बड़ा ही फ़ायदा होता है कि क्या चीज़ें पिछली बार पूछी गई थी। तो अगर आपको वो भी पता नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ। उसी के बेसिस पे अपन सारी टॉपिक वाइज बुक्स की चर्चा करेंगे, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो। तो सबसे पहले मैं आपको जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसमें अभी कौन कौन से टॉपिक आए थे अपने एग्जाम के अंदर। तो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक और इंग्लिश वोकैब के जो टॉपिक है वो आप थोड़े नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और कितने क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले साथियों, कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज होता है, एक पैसेज आता है। और पिछली बार थोड़ा आप ये ध्यान रखें, अभी पिछली बार जो एग्जाम था ना, उसमें सिर्फ 60 क्वेश्चन आए थे। उसमें 50 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश ग्रामर और वोकैब के, और 10 क्वेश्चन आए थे अपने इस शिक्षा विभाग की स्कीम्स के। तो अब की बार थोड़ा सा रेशो बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ गए अब की बार 100 में से 80 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के आने वाले हैं। तो ये आप पिछली बार का देख लीजिए भी कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो आप ये मान के चलें कि अब थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाएगा, हर टॉपिक के क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जो अपठित गद्यांश बोलते हैं, वो अपने पैसेज आया था उसमें, और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद सेकंड टॉपिक आया था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। उसमें टेंस आ जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉडल पूछे गए थे साथियों। मॉडल्स के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और चौथा टॉपिक पूछा गया था रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जिसे मिस स्पेल्ड वर्ड्स भी कहा जाता है। उसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी स्पेलिंग बतानी थी भी कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत है। इसके बाद में प्रीपोजिशन पूछी गई थी। प्रीपोजिशन के अंदर 4 अपने को क्वेश्चन पूछे गए थे। और वॉइस पूछी गई थी, उसमें भी जो एक्टिव पैसिव वॉइस होती है उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नरेशन के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंटोनम जिसे अपन कहते हैं विलोम शब्द, वो भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिनोनिम जिसे पर्यायवाची कहा जाता है, उसे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वन वर्ड जो अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे कहते हैं अपन, 3 क्वेश्चन उसके पूछे गए थे। इडियम्स जो अपने मुहावरे होते हैं वो 3 क्वेश्चन किए उसमें पूछे गए थे। डिटरमिनर्स साथियों, उसमें आर्टिकल के समेत 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कनेक्टिव साथियों, जो अपने पेयर के अंदर जो अपने कंजक्शंस होते हैं वो क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और रिलेटिव प्रोनाउन पूछे गए थे साथियों, 2 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। तो टोटल 50 क्वेश्चन हुए थे। इसमें साथियों आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे कोई भी जो टॉपिक है ना उसके अंदर भी सब टॉपिक पूछे गए थे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के जो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसके अंदर टेंस तो था ही टेंस के साथ साथ सीक्वेंस ऑफ टेंस भी आपको पढ़ना चाहिए, वो भी क्वेश्चन आया था। और इसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो जरूर पढ़े टॉपिक। इसमें आप जैसे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उसमें सीधा नहीं लिखा होगा कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इसमें क्वेश्चन है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, आपको पढ़ना है। उसमें 1% आया था पिछली बार करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के अंदर।
इसके बाद जैसे मॉडल्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, हालांकि वो मॉडल्स का था लेकिन उसमें क्या है, कंडीशनल सेंटेंस भी अप्लाई हो रहा था। तो कंडीशनल सेंटेंस एक टॉपिक अलग बता रहा हूँ आपको, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा साथियों जो अपने प्रपोजिशन टॉपिक है ना, उसके अंदर भी एक फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से क्या है प्रिपेयर करनी है। अब साथियों अपन जानते हैं कि टॉपिक वाइज अपन को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। इसमें मैं आपको अलग अलग जो गाइड्स है उनको बारे में बताने वाला हूँ, और इसके साथ साथ जो कंप्लीट बुक है उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही जो फ्री आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से प्राप्त हो सकता है उसके बारे में भी आप वीडियो के अंत में बता दूंगा। वहाँ पे आपको सीधा सारे के सारे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ना, वो फ्री के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप देख लीजिए भी कौन सा कंटेंट कैसा है, चाहे आप उसकी फिर हार्ड कॉपी प्रिंट करवा सकते हो, या आप हार्ड कॉपी के रूप में बुक को परचेज कर सकते हो। और जब आप पिछला जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर नहीं है। ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इतने ज़्यादा डीप या स्टैंडर्ड इंग्लिश से नहीं पूछे गए हैं। वो आपके जो 9th से लेकर 12th तक जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना ग्रामर, वहीं से क्वेश्चन पुट किए गए हैं। क्योंकि अपन को थोड़ा माइंड में रखना चाहिए साथियों कि जो अपने क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा, अपने शिक्षा विभाग के साथी बनाएंगे जो 9th से 12th को पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो बिल्कुल आप ना एक तरीके से ध्यान रखें कि 9th से 12th की जो ग्रामर है, जो भी टॉपिक आप क्या रहे हैं वो इनमें से पढ़ना है। फिर भी मैं आपको क्लास वाइज बता देता हूँ भी कहाँ आपको कौन से टॉपिक मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है साथियों, वो आपको जो 12th की गाइड है, चाहे वो संजीव हो चाहे वो एक्सीलेंट हो, उस 12th के अंदर दो टाइप के पैसेज आते हैं। तो सेकंड टाइप का पैसेज है उसमें ऑप्शन आते हैं, तो ऑप्शन वाला पैसेज अपने आएगा तो उसमें आपको वहाँ से आप क्या है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 12th की गाइड चाहे संजीव हो चाहे एक्सीलेंट हो, तो जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो आप 12th की गाइड है, चाहे वो संजीव हो चाहे वो एक्सीलेंट हो, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है साथियों, उसके अंदर आपको टेंस पढ़ने हैं। क्लास 10th की जो गाइड है, चाहे वो संजीव हो चाहे एक्सीलेंट हो, वहाँ से पढ़ने हैं, टेंस पढ़ने हैं। इसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक उसके अंदर ही है साथियों, एक दो क्वेश्चन उसके भी आएंगे। तो उसमें आप 9th की जो चाहे संजीव हो चाहे एक्सीलेंट हो, 9th की जो बुक है ना गाइड संजीव एक्सीलेंट, वहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छा दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो मॉडल वर्ब है, मॉडल्स है साथियों, वो भी आपको 9th की एक्सीलेंट या संजीव से पढ़नी है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स या मिस स्पेल्ड वर्ड्स, उसके आपको मैं जो नोट्स है ना पीडीएफ नोट्स है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद साथियों प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन टॉपिक आपको अगर गाइड से करना है तो 12th की गाइड है ना, वो 2022-23 की या उससे पहले की, उसमें मिलेगा आपको 12th की गाइड में। अभी प्रेपोजिशन हटा दिया गया है, अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, और वो भी आपको लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो कॉपीराइट चीज़ें हैं साथियों वो मिशन विद्यादान पे नहीं डालूंगा, दूसरा चैनल है इंग्लिश मटेरियल, इंग्लिश स्टडी मटेरियल फॉर टीचर्स एग्जाम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ना गाइड वगैरह की, वो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप प्रपोजिशन वहाँ से तैयार करें। उसमें आप ध्यान रखें भी फिक्स प्रपोजिशन है ना, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिक्स प्रपोजिशन के एक दो एग्जाम्पल पक्के आएंगे। इसके बाद साथियों फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स से आप 12th की जो गाइड है, क्योंकि प्रेपोजिशन के अंदर ही फ्रेजल वर्ब पूछा गया था पिछली बार, तो आप जो 12th की गाइड है ना उसमें हालांकि ज़्यादा नहीं है, 4-5 फ्रेजल वर्ब्स है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो आपको अदर जो बाद में मैं बुक बताने वाला हूँ वहाँ से आप उसमें कर सकते हो, हर बुक के अंदर फ्रेजल वर्ब आपको मिलेगी। इसके बाद साथियों जो वॉइस है वो आपको 10th की गाइड से करना है, चाहे वो एक्सीलेंट हो चाहे संजीव हो, उसके अंदर भी सारे टाइप के आपको वॉइस है पक्का करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें 4 आए थे पिछली बार, तो अगली बार 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आएंगे। इसके बाद जो नरेशन टॉपिक है साथियों, वो भी आपको 10th की गाइड एक्सीलेंट हो चाहे संजीव हो, वहाँ से आपको करना है। इसके बाद साथियों जो एंटोनम आया था, सिनोनिम आया था, मतलब अपने पर्यायवाची शब्द है सिनोनिम, एंटोनम है विलोम शब्द और वन वर्ड। जो एंटोनम और सिनोनिम है साथियों बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड के पढ़ने हैं, तो आर एस अग्रवाल की जो बुक होती है ना उसका पीडीएफ हमारे चैनल मिशन विद्यादान पे अवेलेबल है। मेरे नोट्स बनाए हुए हैं आर एस अग्रवाल से, उसकी हिंदी आगे लिखी हुई है। तो अगर किसी को स्टैंडर्ड का चाहिए तो आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा जो आगे मैं जो अदर कंप्लीट बुक बताऊंगा वहाँ से आप ये कर सकते हो। वन वर्ड भी आपके नोट्स है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो आप जो आगे बुक बताने वाला हूँ जो कंप्लीट बुक है उसमें से आप कर सकते हो। ये गाइड में आपको नहीं मिलेंगे साथियों। इसके बाद ईडियम्स भी आपको जो अपने स्टूडेंट्स की गाइड है 9th to 12th उसमें आपको नहीं मिलेंगे, ये भी आपको दूसरी बुक्स आगे बताने वाला हूँ उसमें आपको मिलेंगे।
इसके बाद जो डिटर्मिनर टॉपिक है साथियों, वो आपको 9th की एक्सीलेंट या संजीव से करना है। और डिटर्मिनर के साथ आर्टिकल अंदर ही होता है इसके, तो वो आप छोड़ मत देना। डिटर्मिनर के साथ ही आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी आप 9th की गाइड से करोगे। इसके बाद जो कनेक्टिव टॉपिक है साथियों, जो एक तरीके से क्या होता है, पेयर के अंदर कंजक्शन होते हैं, वो आप क्या 12th की गाइड से करोगे। 12th की जो अभी नई जो गाइड है ना, उसमें कंजक्शन टॉपिक जुड़ा हुआ है, वहाँ से एक्सीलेंट हो या संजीव हो, वहाँ से करना है। इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन है साथियों, वो आपको 10th की गाइड से करना है, चाहे संजीव हो चाहे एक्सीलेंट हो। तो साथियों ये जो मैंने आपको बताया है 9 से 12 की गाइड्स, पहले आप इन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो गाइड्स है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई स्पेशल। तो ये बड़े ही इसमें क्या है, बेसिक चीज़ें बताई होती है। चाहे आप L1 के टीचर क्यों ना हो, इंग्लिश से किसी को डर भी लगता हो ना, फिर भी अगर आप ये चीज़ें पढ़ोगे, जो गाइड से पढ़ोगे, तो इनमें थोड़ा बड़ा विस्तार से चीज़ें बता रखी होती है, आपके समझ में आ जाएगी और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो ये टॉपिक है लगभग आपके जो 9th से 12th है वो कवर करता है। जो टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं, जो अपने सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड है, ये मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ ही कुछ टॉपिक्स मैं आपको और बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक जो हमेशा जनरल कंपटीशन इंग्लिश में आते रहते हैं ना, उनका थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमेशा आते रहते हैं। तो एक तो क्वेश्चन टैग है साथियों, मुझे लग रहा है कि वो उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वो 10th के अपने सिलेबस के अंदर है। तो क्वेश्चन टैग टॉपिक, जब भी आपको पहले बताया गया टॉपिक है वो सारे क्लियर हो जाए ना, तभी आप क्या ये दो तीन टॉपिक और बता रहा हूँ, ये आपको क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग है, उसको आपको अच्छा तरीके से पढ़ना है। इसके बाद साथियों एक जो वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, उसको आपको करना है अच्छी तरीके से। उसके क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। और टेंस के अंदर मैंने आपको बता दिया, अभी टेंस पढ़ो तो सीक्वेंस ऑफ टेंस जरूर पढ़ना है आपको, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो भी पढ़ना है। कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ने हैं, फ्रेजल वर्ब आपको पढ़नी है। ठीक है, ये टॉपिक कुछ तो मैंने पहले बताए थे आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब भी आप सारे तैयारी कर लो ना, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दो बार जरूर देखना। बिल्कुल लास्ट के अंदर जब भी आप ऐसे करें ना, भी मुझे और सारे टॉपिक मेरे हो गए हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार जरूर देखना। भी उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनको जरूर देखें आप। और उसमें आइडेंटिफाई करना सीखें भी कौन सा वर्ड है वो नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, इस तरीके से। तो ये चीज़ें थी साथियों, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। इसके अलावा आप बात करते हैं पूरी, अगर कोई चाहता है मैं बुक्स वगैरह ये नहीं पढ़ना चाहता, मुझे तो एक गाइड बता दीजिए, जहाँ पे पूरी एक बुक बता दीजिए इंग्लिश ग्रामर की, जहाँ पे सारे टॉपिक मुझे मिल जाए। तो अगर आप थोड़े मेहनत करना चाहते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ल्यूसेंट की एक छोटी बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, ल्यूसेंट इंग्लिश ग्रामर, R K शर्मा की लिखी हुई छोटी बुक है, उसमें लगभग आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। और जो ये टॉपिक सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम है ना, ये भी आपको वर्ड पावर, एक वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ड पावर लिखा हुआ है, वर्ड पावर वाले टॉपिक में मिलेंगे आपको। और इससे ज़्यादा आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कि मुझे तो टाइम है, मैं अच्छे मार्क्स मेरे को लाने हैं और भी ज़्यादा, तो हमेशा जो चलती आ रही है लूसेंट की बिग साइज़ की बुक, जो मैंने पहले बताई लूसेंट की, वो तो छोटी साइज़ की बुक आती है। एक लूसेंट की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बड़ी बुक आती है, और आप वो पढ़ सकते हो, हिंदी होनी चाहिए उसके अंदर, बायोलिंगुअल होती है, वो हिंदी वाली बुक आपको लेके आनी है। इसके अलावा एक अरिहंत की बुक आती है साथियों, हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए, S C गुप्ता की, वो आप ले सकते हो। दोनों में मतलब पहले से पढ़ी है, चाहे लूसेंट पढ़ी है तो लूसेंट पढ़ो, नहीं तो अरिहंत पढ़ी है तो अरिहंत पढ़ो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पहले से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से, यार आपको इंग्लिश मीडियम ही इसमें पढ़ना है, तो आप अरिहंत की SP बख्शी की बुक आती है अरिहंत की दूसरी वाली, वो आप ले सकते हो। तो ध्यान रखें साथियों कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो तो आप SP बख्शी की अरिहंत ले सकते हैं, और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं वो, और बड़ी बुक होती है साथियों, उसमें सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो इनकी, S C गुप्ता की। और इंग्लिश के जो स्टूडेंट पहले से है, जो मतलब इंग्लिश सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं, इंग्लिश लेक्चरर है, वो अपने पुरानी बुक आपको पता ही है, रेन मार्टिन को आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो साथियों जो मैंने ये बुक आपको बताई है, चाहे वो 9 से 12 की गाइड हो, चाहे वो ये बुक्स हो जो अरिहंत वाली, लूसेंट वाली, ये आप एक बार देख सकते हो। अगर PDF से पढ़ सकते हो ना, तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, इंग्लिश स्टडी मटेरियल फॉर टीचर्स एग्जाम है, उस अपने टेलीग्राम चैनल पर, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग की योजनाएं हैं, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपके स्कूल के अंदर शिविरा आ रही है ना, तो शिविरा के अंदर देखना, आप शिविरा के अंदर 2-3 पेज आते हैं हमेशा शिक्षा विभाग की योजनाओं के, वो आप पढ़ सकते हो।
अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की, तो उसमें एक एजुकेशन मैनेजमेंट की बुक आती है, उसके अंदर शिक्षा विभाग की योजनाएं आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कुछ नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाइए मिशन विद्यादान के, वहाँ पे आपको शिक्षा विभाग की जो भी योजना है ना, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। जो 9th से 12th की गाइड है उसमें थोड़ा 1-2 दिन मुझे लगेंगे वीडियो अपलोड करने के बाद, और लेकिन मैं श्योर हूँ, मैंने जो कहा है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उसमें आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो दोनों फॉलो कर लेना, किसी पर भी आ सकती है वो, ठीक है। जो संजीव हो चाहे एक्सीलेंट हो, दोनों के टॉपिक भेजूंगा मैं, सारी बुक आपको नहीं प्रोवाइड करूँगा। जो आपके काम के टॉपिक है ना, आप सिर्फ वो वहीं से रीड कर सकते हैं, इसलिए आपको मैं स्कैन करके पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना साथियों। और भी अगर आपको कोई डाउट है इसके परीक्षा के बारे में, अन्य कोई जानकारी आपके और भी रह गई हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपका स्वागत है। लेकिन साथियों स्टूडियो के अंदर सेटिंग मैंने ऐसे कर रखी है कि जो जिसने सब्सक्राइब चैनल को कर रखा है ना, उसी की कमेंट मेरे स्क्रीन पे आती है, तो आप सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।